नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम आपकी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में स्थित रीतिकाल के स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद के महत्वपूर्ण पदों का भावार्थ समझेंगे। पद संख्या 10 देखिए। रावरे रूप की रीति अनु नयो नयो लागत जो जो निहारिए, त्यों इन आँखिन बान अनोखी अघान कहूँ नहीं आन निहारिए। एक ही जीव हुतो सु तो वार्यो, सुजान सकोच को सोच सहारिए। रोकी रहे न दहे घन आनंद, बावरी रीछ के हाथन हारिए। यहाँ पर घनानंद ने अपनी प्रिया सुजान के रूप की नित्य नवीनता और अपनी आंख की रूप के प्रति विवशता की ओर संकेत किया है। वे कहते हैं कि एक और तो उनकी प्रिया सुजान का रूप अनोखा है जो क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है, और दूसरी ओर उनकी जो नेत्र हैं वो उसके रूप सौंदर्य के आकर्षण में के हाथों विवश हैं, उसके अधीन हो गए हैं। देखिए, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिए। कवि कहता है कि सुजान का जो सौंदर्य है वो बहुत ही विलक्षण है, अनुपम है। उसे जितना देखो उतना ही वो नया नया लगता है। नयो नयो लागत कि जितना देखते जाते हैं उतना ही वो नया नया प्रतीत होता है। कहने का भाव है कि आपका सौंदर्य क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है, उसमें नवीनता सदैव बनी रहती है और उसे बार बार देखने पर भी तृप्ति नहीं मिलती है। त्यों इन आंखिन बान अनोखी अघान कहूँ नहीं आन निहारी। जिस प्रकार तुम्हारे रूप की गति अनुपम है, विलक्षण है, उसी प्रकार मेरी आंखों की आदत भी विलक्षण है। ये आंखें तुम्हारे रूप का पान करते हुए कभी तृप्त नहीं होती। अघानी कहूँ नहीं कि कभी तृप्त नहीं होती। ये आंखें तुम्हारे रूप के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी तृप्ति का अनुभव नहीं करती। मेरे पास जो एकमात्र प्राण थे वह तो मैंने तुम्हारे रूप पर न्यौछावर कर दिए। एक ही जीव हुतो सुवार्यो कि मेरे पास जो एकमात्र प्राण थे वो मैंने तुम्हारे रूप सौंदर्य पर न्यौछावर कर दिए। अतएव ए सुजान, अब संकोच और चिंता में तुम ही मुझे सहारा दो। सुजान सकोच और सोच सहारिए। अब संकोच में और चिंता के कारण मैं बहुत व्याकुल हूं। अब ऐसी परिस्थिति में तुम मुझे सहारा दो। रोकी रहे न दहे घन आनंद, बावरी रीछ के हाथन हारिए। घनानंद कवि कहते हैं कि मैं तो पगली रीछ अर्थात आकर्षण के हाथों हार गया हूं, अर्थात मैं तो रीछ के वश में हो गया हूं, इसलिए वह मुझसे रोके नहीं रुकती और मुझे जलाती रहती है। तात्पर्य यह है कि सुजान के रूप के प्रति जो मुग्धता का भाव है उसके कारण मैं विवश हूं। मेरा अपने ऊपर कोई वश नहीं रह गया है। मतीराम ने भी अपने काव्य में इसी प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं। उनकी पंक्तियां इस प्रकार हैं। उन्होंने भी अपनी प्रिया के रूप सौंदर्य का वर्णन बड़े ही सुंदर शब्दों में किया है। वे कहते हैं, ज्यो ज्यो निहारिये नेके हुई नैननी, त्यों तो खरी निखरे ही निकाई। संस्कृत के कवि माघ ने भी क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाले सौंदर्य का चित्रण किया है। वे कहते हैं, क्षणे क्षणे यन्वताम मुपेति तदेव रूप रमणीत्याः। यहाँ पर घनानंद के इस पद में भाषा की लाक्षणिकता है और मुहावरे का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है।
सवैया छंद है, इसमें पद मैत्री है और गीति शैली है, ब्रजभाषा है। आगे देखिए पद संख्या 11। ले ही रहे हो सदा मन, और को देवो न जानत जान दुलारे। देखो न है सपने हो कहूँ, त्यागे सकोच और सोच सुखारे। कैसो संयोग वियोग धो आही, फिरो घन आनंद मतवारे। मोगति बूझ परे तभई, अब हो घरी कहूँ आप दे न्यारे। यहाँ पर नायिका अपने प्रियतम को उपालंब देती है कि तुमने सदैव लेना ही जाना है, देना तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है। इसमें प्रेमिका का व्यंग है, उपालंब है। कवि वर्णन करता है, कहता है कि प्रियतम सुजान, हे प्रियतम सुजान, सदा मेरे मन को लेना ही जानता है, अर्थात अपनी ओर आकृष्ट करता रहता है, परंतु जरा भी अपनी तरफ से उसका प्रतिदान करना नहीं जानता, कि बदले में प्रेम के बदले में प्रेम देना नहीं जानता। उसने मेरा मन अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, परंतु अपनी ओर से कोई प्रेम के संकेत नहीं देता। देखियो न सपने हूं कहूं, त्यागे संकोच और सोच सुखारे। वह कहीं भी और कभी भी सपने में नहीं देखता है, मेरी खातिर होने वाले संकोच और चिंता को त्याग कर सुखपूर्वक रहता है, कि सपने में भी कभी दिखाई नहीं देता। संकोच को, सोच को उसने त्याग रखा है, उसे न मेरी चिंता है न कोई संकोच है, और वो सुखपूर्वक रहता है। घनन कवि कहते हैं कि कैसे वियोग संयोग वियोग दो आही, फिरो घन आनंद हुए मतवारे। कि हे प्रिय, संयोग और वियोग क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसे आप क्या जानो। इसे तो वही जानता है जो कि प्रेम भाव में मस्त रहना जानता है। मोगति बूझ परे तबही, अब वो घरी कहूं आप ते न्यारे। कि मेरी दशा या वेदनामय स्थिति को आप तभी समझ सकते हैं जबकि आप क्षण भर के लिए भी अपने से अलग हो, अर्थात अपने को भूल जाओ। कहने का भाव यह है कि आत्मानुभूति से ही प्रेम वेदना एवं व्याकुलता का सही ज्ञान हो पाता है। कि तुम तो अपने ही सुख में मग्न हो, कि जब अपने आप को अपने से अलग करोगे, अपने सुख को भूलकर मेरे बारे में सोचोगे, तब तुम्हें मेरी व्याकुलता का ज्ञान होगा। उपालंब की बहुत ही सुंदर व्यंजना हुई है। यहाँ पर यमक अनुप्रास अलंकार है, ब्रजभाषा है। आगे देखिए पद संख्या 15। एरे बीर पौन तेरो सबे और गौन, बीरी तो सो और कौन, मने ढर को ही बानी दे। जगत के प्राण ओछे बड़े सो समान घन, आनंद निधान सुखदान दुखदाई दे। जान उजारे गुण भारे अंत मोहि प्यारे, अब हवे अमोही बैठे पीठ पहचानी दे। विरह व्यथा ही मूरी आंखन में राखी पूरी, धूरी तिन पायन की हाहा ने को आनी दे। यहाँ पर पवन को अपना दूत बनाया है, और कोई नायिका अपने निर्मोही प्रियतम के कारण विरह व्यथा से पीड़ित रहती है, तब वह वायु को अपना दूत बनाकर निवेदन करती है कि वह प्रियतम के पैरों की धूल लाकर उसे दे, ताकि उसे पाकर ही वह अपनी विरह व्यथा शांत कर सके। एरे बीर पौन तेरो सबे और गौन, बीरी कोई विरणी नायिका निवेदन करती है कि हे भाई पवन, तुम्हारा इस धरती पर सब ओर गमन होता है, तुम इस धरती पर सब ओर सभी दिशाओं में जाते हो, अर्थात तुम सर्वत्र आ जा सकते हो। इसलिए अपनी बहन, बीरी मन अपनी बहन अर्थात मेरी व्यथा को तुम्हारे अलावा कौन दूर कर सकता है। तो सो और कौन मने ढर कोरी बानी, कि तुम्हारे अतिरिक्त मेरी इस
मन की व्याकुलता को, पीड़ा को कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरे विरही अंगों को सुख देने वाले तथा मन को स्नेहपूर्ण वाणी से संतुष्ट करने वाले हो। जगत के प्राण ऊंचे बड़े सो समान घन, आनंद निधान सुखदान दुखियानी दे। तुम इस संसार के प्राण हो और सभी छोटे बड़े प्राणियों को समान रूप से उपकार करते हो। इस प्रकार तुम आनंद के भंडार तथा दुखियों को सुख देने वाले हो। जान उजियारे गुण भारे अंत मोहि प्यारे, अब हवे मोहि बैठे पीठ पहचानी दे। गणानंद कवि कहते हैं कि उस नायिका ने पवन से कहा कि मेरे प्रियतम सुजान सभी गुणों से संपन्न हैं और वे मुझे अतिशय प्रिय लगते हैं, परंतु वे अब निर्मोही बनकर मेरे स्नेह भाव को भूल गए हैं। इस कारण वे मेरे पास नहीं आ रहे हैं। विरह व्यथा ही मूर आंखन में राखो पूरी, दूरी दिए पायन की हाहा ने को आने दे। इस कारण वे मेरे पास नहीं आ रहे हैं, उन्होंने मेरी पहचान भुला दी है। फलस्वरूप मैं विरह व्यथा से पीड़ित होकर हमेशा प्रियतम को अपनी आंखों में बसाए रहती हूँ। इसलिए तुम्हें मेरी सौगंध है कि प्रियतम के पास जाकर उन्हें मेरा संदेश दो और उनके पैरों की थोड़ी सी धूल लाकर मुझे दे दो, ताकि उसके स्पर्श से मैं अपनी विरह व्यथा का शांत कर सकूं। कि उनकी पैरों की धूल को स्पर्श करके मेरे मन की जो व्याकुलता है, जो मेरे मन की अशांति है, वो दूर हो सके और मेरे मन को चैन मिल सके। यहाँ पर नायिका की विरह व्यथा की व्यंजना कर उसके द्वारा उन्माद दशा में पवन को दूत बनाने का चित्रण बहुत ही मार्मिक रूप में हुआ है। उपालंब भी है, आक्षेप का स्वर भी व्यक्त है हुआ है इसमें। अनुप्रास काव्यलिंग अलंकार का सुंदर प्रयोग है। कोमल पदावली है, पद मैत्री है, कवित छंद है, गीति शैली है और ब्रज भाषा है। धन्यवाद।